वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉली। तो अभी मैं फटाफट जल्दी से आपको वो बता देती हूँ क्योंकि मैं हो चुकी हूँ लेट। तो वीडियो बनाने का तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है नहीं है। तो मैं अभी मैं जस्ट नहा कर आई हूँ, मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ। तो मैंने कहा जल्दी से वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि मैं आज जा रही हूँ वृंदावन। तो अभी लेट हो गया है मेरे को और इसलिए अभी मेरे को पूजा भी करनी है। तो मैंने जल्दी से अभी तैयार होते होते ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं बाकी की अपडेट आपको देती रहूँगी, तो वीडियो में बने रहना। लेकिन मेरे को अभी लेट हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, मैं हो जाती हूँ रेडी। ये हो गई है पैकिंग मेरी। तो ये हो गई थी मैं रेडी। मेरा लुक कुछ ऐसा था, मैंने सूट पहना हुआ था। ये सूट मैंने मीशो से लिया है। देन उसके बाद मैं चली गई थी कश्मीरी गेट। मुझे यहाँ से मेट्रो से कश्मीरी गेट जाना था, जहाँ से मेरी बस थी 9 बजे की। तो कश्मीरी गेट पहुंचकर मुझे मेरी बस मिली एंड देन 3 घंटे में मैं पहुंच गई थी वृंदावन। थोड़ा जाके मैंने रेस्ट किया, खाया पिया एंड देन उसके बाद इवनिंग के टाइम पे 4 बजे समथिंग मैं रेडी हो रही थी। ये तो जो फर्स्ट डे था उस दिन मैंने जाती जब रेडी हुई थी तो मैंने राधा रमन, राधा वल्लभ, बाके बिहारी और इस्कॉन टेम्पल ये चारों मंदिर कर लिए थे। तो ये राधा रमन जी का था जो मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया था। बाकी सारे मंदिरों में वीडियो अलाउ नहीं रहते तो मैंने नहीं बनाया था। एंड देन उसके बाद मैं इवनिंग में गई थी इस्कॉन टेम्पल। तो इस्कॉन टेम्पल में कम से कम मैं 1 घंटा बैठी थी। वहाँ पे बैठना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पे बैठी थी। फिर हमने डिनर किया। तो ये फर्स्ट डे हमारा ख़त्म हो गया था। सेकेंड डे सुबह मॉर्निंग में मैं गई थी प्रेमानंद जी के महाराज जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि 3 बजे उठी थी। 3 बजे उठने के बाद नहा वहा के मैं तैयार होकर वहाँ पर पहुँच गई थी 4:15 बजे। 4:15 बजे से 8 बजे तक मुझे वहाँ पर बैठना पड़ा था, क्योंकि फिर जगह नहीं मिलती है तो जल्दी जाना पड़ता है। ये बहुत अच्छे से प्रेमानंद महाराज जी के हमें वहाँ पर दर्शन हुए थे। तो उनके दर्शन करने के बाद फिर मैं बैक टू रूम गई एंड जल्दी से रेडी होकर हम निकल गए थे बरसाना के लिए। तो ये राधा रानी जी के टेम्पल पहुंच गई थी मैं बरसाना, क्योंकि वृंदावन से थोड़ा टाइम लगता है बरसाना जाने में। तो ये बरसाना पहुंच गए। तो वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था क्योंकि बारिश हो रही थी। तो पूरे रास्ते में यही सोच रही थी कि बारिश ना हो। फ़िलहाल तो कैंसिल हो गया था जाना, बट फिर हिम्मत करके मैं चली गई बरसाना। बट बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आप देख सकते हो वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा था, बारिश का मौसम हो गया था। जाते जाते शाम के टाइम बारिश हो भी गई थी। तो ये हैं राधा रानी जी। इनके इस बार मेरे को बहुत पास से दर्शन हुए थे। फिर मैंने पीछे खड़े होकर भी उनको काफ़ी देर तक की दर्शन किया था। मैं पास तक गई थी ऊपर, लेकिन हर जगह बहुत ज़्यादा पैसों का वो चलने लगा है। 1100 रुपये मांग रहे थे अंदर जाने के लिए। फिर जैसे तैसे 300 रुपये में मुझे अंदर जाने के लिए मिला था। ये पैसों का बहुत ज़्यादा झोल चल रहा है वहाँ पर, जो कि ख़त्म होना चाहिए। फिर हमने किया लंच वहाँ पर फोगला आश्रम में। मैंने लंच किया दिन का एंड देन उसके बाद इवनिंग में सिर्फ मैं शॉपिंग करने गई थी और कुछ करने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि बारिश हो रही थी तो ज़्यादा घूम ही नहीं सकती थी। ये तक तीसरा दिन जिसके लिए मैं बेसिकली गई थी वृंदावन, क्योंकि 19 तारीख को थी राधा कृष्ण जी की शादी। तो उसके लिए मैं स्पेशली गई थी। तो ये भांडेरवन में आई थी। ये मंदिर था, यहाँ पे हल्दी मेहंदी हो चुकी थी 18 तारीख को। और ये उनका मंदिर है बेसिकली भांडेरवन में। और यहाँ के जो सेविका है उन्होंने ही पूरा प्रॉपर ये हर साल करती हैं उनकी शादी। तो ये शादी अटेंड करने के लिए मैं गई थी। तो पूरा प्रॉपर इस तरह से सजा हुआ था, बहुत अच्छा मतलब लग रहा था। वहाँ पर मेरा रुकने का मन था, बट ओवर क्राउडेड बहुत ज़्यादा हो गया था। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि आप सही से शादी देख भी नहीं पाते। तो मैंने सिर्फ ये स्टार्टिंग की पूजा, जब तक भीड़ ज़्यादा नहीं थी तब तक मैं वहाँ पे रुकी थी। मैंने बारात अटेंड की और ये देखा एंड देन उसके बाद मैं निकल गई थी, क्योंकि ओवर क्राउड हो गया था। फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि बेसिकली रील में कम ही दिखाया जाता है, पूरा प्रॉपर आपको नहीं दिखाया जाता है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, तो इस वजह से मैंने जितना हो सका मैंने उतना अटेंड किया एंड देन उसके बाद मैं निकल आई थी। तो आप लोग भी इंजॉय करो।
ये मंडप बनाया गया था जहाँ पर शादी होनी थी। यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं थी। ये तो मैं जब जल्दी गई थी तो मैंने सारा ले लिया था वहाँ पर। और ये बारात की तैयारी हो चुकी थी। पूरे 11 उस पे जाना था उनकी बारात, कृष्ण भगवान की। तो ये सारा बाहर का माहौल था। यहाँ पे नाश्ता भी उन लोगों ने करवाया था, तो ये नाश्ता मैंने लिया था। तो यहाँ पर सारे लोग लाइन लगा कर नाश्ता वगैरह ले रहे थे। पोहा था, कढ़ी चावल थी, पकौड़े थे, चाय थी, यही सब था। तो यहाँ पर हमने नाश्ता लिया। प्रॉपर नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद बारात स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पर पूजा वगैरह हो रहा था, उनका श्रृंगार वगैरह हो चुका था एंड बारात फाइनली स्टार्ट हो गई थी। तो ये बारात की तैयारी चल रही थी। यहाँ पर डांस चालू हो चुका था। भाई मैंने तो बहुत दम से डांस किया था, मुझे बहुत मज़ा आया था। मेरा रुकने का भी बहुत मन था लिटरली, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी शादी देख के जाऊं। बट ये जो भीड़ आप देख रहे हो ये बहुत ही 1% की भीड़ है ये जो है। उसके बाद से जो इतनी भीड़, क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे तब भी लोग आते ही जा रहे थे, तो इतना ओवर क्राउड हो गया था कि रास्ते में भी चलने की जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो भीड़ प्रॉपर हो चुकी थी। ये थे मेरे लड्डू गोपाल। ये देखो इनकी शादी है आज, बढ़िया दूल्हा जी बन गए हैं ये। तो बढ़िया शादी हो रही थी आज इनकी। तो आप इंजॉय करो बारात को। वहाँ से निकलने के बाद फिर मैं आ गई थी गोकुल रमन रेती, क्योंकि मैं वहाँ पर कभी गई नहीं थी और मेरा वहाँ जाने का बहुत मन था। वहाँ पे भी तो कुछ गुरु जी का उत्सव वगैरह कुछ तो चल रहा था। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे। तो पहले मैं अंदर गई थी मंदिर में, और वहाँ पर उसके बाद फिर मैंने इन लोगों का परफॉर्मेंस देखा, थोड़ा बहुत ही देखा। मैं कभी रमन रेती गई नहीं थी, जो गोकुल में है क्योंकि, तो मेरा बहुत जाने का मन था। वहाँ का बहुत बार सुना हुआ था, तो इस बार फाइनली मैं रमन रेती गई थी। तो ये मैं अंदर आई थी। कुछ तो गोपाल जयंती महोत्सव चल रहा था वहाँ पर। और ये है मेन पार्ट जिसके लिए मैं आई थी। मैंने इतनी धूल से यहाँ पर जो रेत है इससे इतना ज़्यादा खेला कि भाई मेरे पूरे बालों में, पूरे कपड़ों में रेत ही रेत थी। लेकिन मज़ा बहुत आई थी। देन उसके बाद हम जब वहाँ से रिटर्न आ गए थे, हमने लंच किया, थोड़ा रेस्ट किया एंड देन फिर मैंने की थी वृंदावन की परिक्रमा करते टाइम ये केसी घाट पे तैयारी हो रही थी आरती की, बट परिक्रमा कर रही थी तो मैं रुक नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम ज़रूर यहाँ की आरती मैं लूँगी केसी घाट की। तो थोड़ा देर मैंने वहाँ पर देखा एंड देन उसके बाद फिर मैं निकल गई थी। हमने परिक्रमा समथिंग 5:15 या 5:30 पे स्टार्ट की थी और 8 बजे हमारी परिक्रमा वृंदावन की ख़त्म हो गई थी। तो परिक्रमा करने के बाद मैंने किया डिनर एंड फिर मैं जो बेहोश होकर सोई थी ना, मैं सो चुकी थी क्योंकि सुबह निकलना था और बांके बिहारी भी जाना था। तो ये डे 4 था मेरा 20th, और मॉर्निंग में मैं गई थी बांके बिहारी। जिस दिन गई थी मैंने उस दिन बांके बिहारी के दर्शन किए थे, और ये मॉर्निंग के टाइम पे मैंने बांके बिहारी के दर्शन किए थे और बहुत ही पास से मुझे इनके दर्शन हो गए थे। ये है मेरे बांके बिहारी। तो वहाँ दर्शन करने के बाद फिर हमने किया ब्रेकफास्ट, और देन उसके बाद 12 बजे चेकआउट करके मैं आ गई थी दिल्ली। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।